कर दीजिए ना भैया, हम आपको सहायता करेंगे। वोट देने का बाद कोई सहायता नहीं। विकास करेगा उसी को वोट देंगे। हर पार्टी विकास के दावे करती है। हर घर के आसपास करीब 2 से 3 फीट पानी है। पूरा मेरे पेट में रोटी नहीं है, देह पर बस्तर नहीं है, तो हम आपको घूस कहाँ से देंगे? नीतीश कुमार 15 साल, बोगो बाबी 15 साल से जीत रहा है। अभी क्या किया गरीब के लिए? छोटे से बच्चे को लेकर इस पानी से गुजरते हुए वो जा रहे हैं। गरीब का माय बाप है भगवान, ऊपरे वाला भगवान छथिन, नीचा कोई नहीं माय बाप देखे वाला। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। दर्जनों सांप घर में घुसा है। नीतीश कुछ नहीं करे छे, नीतीश करे छे पैसे वाला। बड़ा जीता अपना घर में जाके सुत रहा। देखने का बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं है जो कौन मारा कौन। विकास विकास विकास। जो भी पार्टी चुनाव मैदान में होती है, हर पार्टी विकास के दावे करती है। कोई विकास का सपना दिखाती है कि हमारी सरकार बनाओ तो विकास करेंगे। कोई पार्टी कहती है हमने इतना विकास किया, जो कमी है एक बार और जिताओ तो करेंगे। तो दोस्तों, विकास की परिभाषा क्या है, विकास के मायने क्या है? आज मैं एक ऐसी बस्ती में हूँ, ऐसे चेहरे मेरे आसपास हैं। इनसे जब बात करूँगा, इनकी मुश्किल और इनकी परेशानी, इनकी मुसीबतें समझेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि दरअसल विकास की किरण भी, विकास की रोशनी भी इन तक अगर पहुंची है तो कितनी पहुंची है, और इनके लिए विकास के मायने क्या है। विकास की वो परिभाषा जो रैलियों में कही जाती है, गढ़ी जाती है, क्या दरअसल उन परिभाषाओं पर ये फिट बैठते हैं, और क्या विकास का फ़ायदा इन्हें पहुंचा है तो किस हद तक पहुंचा है। और ये दिखाने के लिए इसलिए मैं रुका दोस्तों, ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है। इस बांध से मैं गुजर रहा था, तभी मुझे दिखी ये बस्ती के साथ आप अगर तस्वीर देखेंगे, ये बस्ती पानी में चारों तरफ जितने भी घर दिख रहे हैं, हर घर के आसपास करीब 2 से 3 फीट पानी है। पूरा इलाका पानी में डूबा है। और मुझे बताया यहाँ के लोगों ने, आगे बढ़िए आप, यहाँ के लोगों ने बताया कि करीब 3 या 4 महीने से ऐसे ही पूरी बस्ती पानी में डूबी है। गरीबों की बस्ती है, पिछड़ी जाति के लोगों की बस्ती है। ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में है। उसके पहले निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार विधायक रहे, चौथी बार वो फिर से चुनाव मैदान में। सत्ताधारी दल के 15 साल साथ रहने के बाद उनका मुकाबला एलजेपी से है, लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ जो इस बस्ती की हालत है और जो इनकी मुश्किलें और परेशानियाँ हैं। ज़रा उन लोगों से बात करें। देखिए, आप जा रहे हैं, छोटे से बच्चे को लेकर इस पानी से गुजरते हुए वो जा रहे हैं। ये कोई बाढ़ का मौसम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कल बारिश हुई है। ये बीते 3 से 4 महीनों की मुश्किल। आप लोग ज़रा बाहर आइए ज़रा यहाँ आइए और ये समझिए कि चुनाव का मौसम है। विधायक जो चुने जाने वाले हैं या जो मौजूदा विधायक हैं या जो विधायक के उम्मीदवार हैं, इन तक पहुँचे ना पहुँचे, इसके पहले पहुँचे, कितनी बार पहुँचे, क्या कहते हैं और ये इनकी मुश्किलें परेशानियाँ क्या हैं, ये सारे चेहरे हैं। इन चेहरों को देखिए। दरअसल ये चेहरे नुमाइंदगी करते हैं असली भारत की। असली भारत, देश की बहुत बड़ी आबादी, भारत की भी और देश की भी, प्रदेश की भी बहुत बड़ी आबादी की नुमाइंदगी ये चेहरे करते हैं जो यहाँ चारों तरफ है। इनके घर इसी तरह से पानी डूब में। ये कितने दिन से पानी में डूबा है? 4 महीने से सर हम पानी में है। तो कोई आया यहाँ? नहीं, विधायक आता है, जा रहा है रोड लगने, कोई देखने वाला नहीं है। 15 साल से कोई हमारा देखने वाला नहीं है। तो आप लोग इस जो पानी लगा वो कैसे लगा? पानी में बारिश का पानी है। बारिश का पानी सर। तो 4 महीने से बारिश का पानी लगा हुआ है। हाँ, 4 महीने से। मन खराब हो गए सबका, हमरा सर पैर और सर गया। 1 मिनट दिखाइए, देखिए यहाँ और कोई पैर दिखा रहे थे। अब ये सब पैर दिखा रहे हैं अपने, जिनके पैर इस पानी से होकर घर जाने के दौरान उनके पैर सड़ गए हैं। आप समझ सकते हैं। और ये शहर में है, बेगूसराय शहर से 6-7 किलोमीटर दूर नगर निगम इलाके में है।
और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में है, और उस क्षेत्र में है जहां से सत्ताधारी दल के विधायक 15 साल से विधायक है। तो आप लोग वोट किसको दिए थे पिछली बार, और इस बार अब तक आए कि नहीं वो? बोगो सिंह के दिए हैं, बोगो सिंह के दिए हैं। तो इस बार आए कि नहीं वो? नहीं आए। रोज आता है, हमारे पास कोई नहीं तो देखता आप लोग जो ये मुश्किल है, पानी लगा हुआ, इसके लिए बोले नहीं इलाके में? बोले हैं, है, नहीं सुनता है। आप क्या कर रहे हैं? एक बारी बोगो सिंह के मामू जी आया है, उसको बोले, वो भी कुछ सुनवाई नहीं लिया है। वो बोला कुछ नहीं हम कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पता नहीं, अब उसका वोट के बाद बोला हम करेंगे। वोट के बाद बोला गया है इनको। विधायक जो हैं, विधायक के मामू ने कहा, विधायक के मामू ने कहा वोट के बाद करेंगे। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग? यहाँ भी कोई महिला बोल रही थी, क्या मुश्किल है और इसके लिए क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? क्या होगा चुनाव में, क्या करोगे, क्या सोचोगे आप? जे करथनी के सहिता हुनके न देमन, आ सहिता करबे न करथनी, गरीब के देखबे न करथनी, तो केना हुनका हम देखमन? तो कौन नहीं देखा गरीब को? कौन नहीं देखा? अभी है डूबल, तो अभी बोगो सिंह देखे रहथनी, अभी नहीं देखे छथिन, घर नहीं देलखनी, सब टाट झोपड़ी सब आइए, छै, आप लोग जरा आइए, डूबल छियै, बर बेमार सब पड़ल आइए ना। खसल छियै, के देखे छथिन? आइए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप क्या परेशानी बता रहे थे, और इसके अलावा क्या परेशानी है? खड़े हो जाइए। हाँ, जाने आने दिक्कत है। सुनो, पानी इतना भर डांड के पानी में जाते हैं, ये गोर हाथ चलने फिरने में बहुत मन तकलीफ, बीमार पड़ जाते हैं। सुनो, 4 महीना से यही आप देख, और क्या कहेंगे, खाने पीने में बहुत तकलीफ है, बीमार पड़ जाता है। खाना बनने में तकलीफ होता है, नहीं चूल्हा नहीं चक्की, काम बन सब है। देखिए माल में ले कहीं गोरू ले कहीं जो छुट्टा। अब ये लोग, इनके जो जानवर हैं, जानवर के साथ ये बांध के किनारे, सड़क के किनारे हैं। अच्छा, ये भी बताऊं कि ऐसी तस्वीरें बाढ़ के मौसम में, ख़ास तौर से अगस्त सितंबर में जब बाढ़ आती है, तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में ऐसी तस्वीरें दिखती है। तब तो कहा जाएगा कि बाढ़ में विस्थापित हो गए, बाढ़ है, 5 जिले 7 जिले अगर बाढ़ से प्रभावित हैं तो क्या किया जाएगा? विस्थापन के तहत भी सरकार भी उन्हें विस्थापित करके कुछ महीनों तक कहीं बांध के किनारे या ऊंची जगहों पर सरकार विस्थापित करती है। फिर जब बाढ़ का पानी नीचे जाता है, फिर अपने घरों में लौटते हैं। बट ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है, और ये शहर में है, और 4 महीने से है, और कोई इन्हें देखने पूछने वाला नहीं है। और क्या दिक्कत है? सबके बखी मारे लगले, पोता पोती हमर सबके पानी में सड़े लगले, बच्चा मर गेले बकरी दमना के। हाँ, सबका माल जाल के। हाँ। बोलो बोलो, की दिक्कत? की दिक्कत है सर? 4 महीना 5 महीना से 4-5 महीना से पानी है, सब चीज का दिक्कत है, खाना पीना में कहाँ बने। तो इस बार क्या, किसको वोट दोगे? अब चुनाव हो रहा है और ये सबसे सरकार बदलती है, बनती है। देखते तो पिछली बार किसको दिए थे? गोगो बाबू का। तो इस बार जे सहायता कर तो ओकरा देबै। तो के सहायता करतो? जे करथानी से ओकरा नेता के देबन। तो ये लोग वो लोग हैं जो हर बार इस उम्मीद में किसी को वोट देते हैं, जैसे ये कह रही हैं, जे सहायता करते ओकरा दे भाई। बेगूसराय की भाषा में जो सहायता करेगा, जो मेरी मदद करेगा, उसको वोट देंगे। और चुनाव के मौसम में इनके पास लोग आते हैं, मदद का वादा करते हैं, तमाम तरह के सपने भी दिखाते होंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद महीनों सालों कोई नहीं आते। हमको बुखार जखार में रिया पकड़ लिया। सुनो, बुखार में कानते तो डॉक्टर करे गए हॉस्पिटल में, तो दवा सुइया करे। सुनो, जीतने का बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जो कौन मरा कौन बचा, किसको क्या हुआ नहीं हुआ, ये कोई देखने वाला नहीं। जब तक नहीं जीता तब अभी इलेक्शन का समय, अभी सब नेता लोग आते हैं जो हमको वोट दो, हमको जिताओ, आगे रक्षा करेंगे, मगर जीत के जाने के बाद कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक मिनट बोलने दीजिए इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू साहू है। पप्पू साहू है। क्या तकलीफ है, क्या लगता है कोई नहीं आता कभी? घर में पानी है, मेरा राशन कार्ड रद्द कर दिया, न राशन देने वाला है, न वृद्धा पेंशन देने वाला है। वोट का समय आता है वृद्धा पेंशन मिलेगा, राशन मिलेगा, घर मिलेगा। और जब जीत के जाता है क्या कहता है, 10,000 रुपया दो तो तुमको रूम का देंगे, रूम तुमको सरकार तरफ से रुपया मिलेगा घर बनाने के लिए। रुपया लेने के बाद भी रुपया घर नहीं मिलता है, नहीं पैखाना मिलता है, नहीं और कोई चीज मिलता है। तो घूस मांगता है मतलब? हाँ, घूस मांगता है। कौन घूस मांगता है? मुखिया मांगता है। अब देखिए, इनकी एक समस्या है, बहुत बड़ी बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत सारी ऐसी। एक मिनट आप बोलिएगा, और भी जिसको, एक मिनट
झोपड़ी टोपड़ी में घर नहीं दै छथिन आ जेकरा रुपा पैसा ओकरा घर दै छथिन। अच्छा एक मिनट ये बहुत बड़ी बात है। जब बहुत सारी योजनाओं की बात होती है, सरकार की योजना है, शौचालय योजना, घर मिलने की बात, या महादलित के लिए ज़मीन मिलने की बात, या और भी तरह की सरकारी योजनाओं की के फायदे या बेनिफिशियरी की बात आती है तो रिश्वत लिया जाता है। बोलिए यही तकलीफ है इनकी। अभी हम भूमिहीन आदमी हैं, सरकार का जमीन पर हैं, मगर हमको भूमिहीन में बोला 60,000 रुपया मिलेगा जमीन खरीदने के लिए। मुखिया बोला 2,000 रुपया देगा तो आगे हम केस बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। कहाँ से हम रुपया देंगे? जब हमको रुपया रहता सलाम जमीन खरीद के घर नहीं बना, तो क्या जरूरी है हमको इस जगह रोने का? मगर हमने जिम्मा मजबूरी है, तब पर भी मुखिया लोग को वोट देंगे। हाँ वोट दीजिए ना भैया, हम आपको सहायता करेंगे। वोट देने के बाद कोई सहायता नहीं, और ऊपर से रुपया दो सहायता मिलेगा, और नहीं रुपया देगा तो कोई सहायता नहीं। यहाँ तो है खाने वाले, मुखिया सरपंच जितना है सब खाने वाले हैं, देने वाले पब्लिक को कोई नहीं है। ना विधायक है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, खाली वोट लेने का मालिक है। वोट हमको दीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद वोट लेने का बाद जनता को कोई देखने वाला नहीं है। जनता मर रहा है, क्या जी रहा है, किसको पेट में अन्न है, किसको बाल में तेल नहीं है, वो देखने वाला कोई नहीं है भैया। खाली वोट लेने का मालिक है भैया। हम लोग तो अभी विचार किए हुए हैं, हम तो विचार किए हुए हैं जब किसी को वोट नहीं देना है, किसी को वोट नहीं देना, कोई पार्टी को वोट नहीं देना है। कोई भी रहेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, क्या नाम फिर से बताइए? पप्पू साव। पप्पू साव कि वोट नहीं देंगे। चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये देंगे वो देंगे। इनसे मुखिया ने कहा 60,000 रुपए दो तो जमीन दिलवाएंगे। हम भूमिहीन आदमी हैं भैया। भूमिहीन को जमीन दिलाने के लिए कहा, लेकिन उसमें 60,000 क्या मांगा आपसे, बताइए फिर से। 60,000 सरकार जब भूमिहीन आदमी को दिया, सरकार जब घोषणा किया जो भूमिहीन आदमी को 60,000 रुपया दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, उसमें मुखिया कहता 2,000 रुपया हमको दो तब आगे कागज बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। जब हमको 2,000 रुपया होगा तो हम और 50,000 रुपया कहीं से जुगाड़ करके क्यों न हम किसी जगह दूध जमीन खरीद सकते हैं। मेरे पेट में रोटी नहीं है, देह पर बस्तर नहीं है, तो हम आपको घूस कहाँ से देंगे सर? सही बात। कितनी बड़ी बात देखिए इन्होंने कही कि जब इनके पास पैसे नहीं हैं तो घूस मांगना, और उसके बाद सरकारी योजनाओं का फायदा तब उठाएंगे जब आप घूस के पैसे देंगे। ये सबको घूस मांगा जाता है हर चीज में। हाँ सब चीज 50,000 सर मांगता है मुखिया, तब घर देगा। तो इस बार चुनाव में क्या करिएगा आप लोग? कहाँ गए वो जो कह रहे थे वोट नहीं करेंगे? आगे आइए, कहाँ गए? आइए। तो वोट तो करना पड़ेगा, वोट ही अधिकार है। वोट किए करने से ही सरकार बदलती है, बनती है। बस झोपड़ी झाप को वोट देना है। झोपड़ी छाप मतलब रामविलास जी को लड़का जो चिराग पासवान खराब है उनको वोट देंगे। क्यों? जात भाई है, नहीं कोई देता तो वो भी नहीं देगा, उसी को वोट देंगे तो जात भाई मेरा आगे तो बढ़ेगा। पिछली बार किसको वोट दिए थे? बोगो सिंह को दिए थे, मतलब जनता दल को दिए थे। हाँ। आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? वो तीर छाप के दिए बोगो सिंह का। तो इस बार क्यों नहीं देंगे? इस बार क्या हो गया? हमको मदद नहीं करा था, अब बोगो से आज दे देंगे रामविलास के लड़का। तो नीतीश कुमार की सरकार है, तो आपको नीतीश कुमार की सरकार से शिकायत है या खाली एमएलए से शिकायत है? ये अपना बोगो सिंह शिकायत है। आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें सरकार जो है वो अपना रोल अदा करेंगे तो यहाँ के विधायक लोग को तो करना ही पड़ेगा। और पानी से जो डूबा हुआ है क्षेत्र, उसमें मच्छर पूरा कीड़ा मकोड़ा, दर्जनों सांप घर में घुसा है। ये 3-4 महीना से जो है दर्जनों सांप मारा जाता है। अब देखिए मच्छर इतना लग रहा है कि डेंगू मच्छर फैल गया है। अब देखिए ये मुश्किल जो इन्होंने बताई कि सांप घरों में घुसता है, डेंगू मच्छर जैसी स्थिति है, जाहिर है बीमारियां होगी। और बहुत लोगों ने अपने पैर तलवे दिखाए कि इस पानी में जाते जाते सड़ गया। कितने घर यहाँ ऐसे हैं, कोई बताएगा कितने घर ऐसे पानी में डूबे हुए हैं? 100-150 घर होगा सर। 100 हमें बेजा डूबले धसले छिए, हमरा जाए आबे में दिक्कते छै, अथिए छै, कैसे हमें जेबै अयबै दिन रात के कहाँ अथी जैते जैते आदमी के हाल खराब होल छै, दिन रात बीमारी में जा पड़ल रहे। बेर केकरा वोट देबो?
केकरा हम जे जीतथिन तिनका वोट देब। के जीतथिन? अब हम जिनकर वोट पड़ता न तिनका देब। के बतबै छो केकरा कहला पर वोट? हमरा कोई न बतबै छ। तोरा यहाँ छै पता छै कि के चुनाव लड़ रहले? नहीं समझ छै। हमरा जे देथिन सबके हम देबन। तो ये हाँ, आप क्या कर रही हैं बताइए? हमरा नहीं घर छै नहीं राशन कार्ड छै, कुछ छबे नहीं करे, पानी डूबल छिए, केना की होते? बोर सड़ जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जानबूझ के मैंने ये तस्वीर दिखाई है और मैं दिखाना चाहता हूं जो मटिहानी के स्थानीय विधायक हैं उनको भी, कि यहाँ से शायद उनका घर कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर दूर होगा। मतदान होना है, मतदान के दिन बहुत सारे लोग, हजारों लोग मतदान करेंगे। कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन 5 साल के बाद इन लोगों की शिकायत है कि विधायक जो जीत कर जाते हैं वापस नहीं आते हैं। और ये सर जी 15 साल का जवाब हो रहा है। नीतीश कुमार 15 साल, भोगो बाबू 15 साल से जीत रहा है। अभी क्या किया गरीब के लिए? बेगूसराय बिहार में दारू बंद हुआ, लेकिन नीतीश कुमार समरा, गरीब आदमी, मजदूर आदमी एक पैक पी के दिन भर कोदार पड़ता है। इधर देख के बोलिए। हाँ, दिन भर कोदार पड़ता है, एक पी हरण होता देता है तारी तभी जल। तैयो शरीफ आदमी को सबको जेल में सजा दिया नीतीश कुमार। महिलाओं का वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं के वोट से भी सरकार बदलती है। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बार चुनाव में, क्या मन है, क्या लगता है किसको वोट करने से आप लोगों की स्थिति बेहतर होगी? आप लोगों का हालत जिसको सामने से आओ। जब सब जिसको देगा उसी को हम भी वोट देंगे। जो विकास करेगा उसी को न वोट देंगे। कौन विकास करेगा? भोगो बाबू जीता है, नहीं विकास किया है तो वोट कैसे पड़ेगा? भोगो बाबू जब जीत गया 15 साल से, जब विकास नहीं किया है तो उसको वोट कैसे पड़ेगा? विकास करेगा तभी तो वोट पड़ेगा। जो विकास करेगा उसको वोट पड़ेगा। कौन लगता है विकास करेगा? अबरी बार जिसको जिताएंगे फिर विकास करेगा, नहीं विकास करे फिर उसको भी हराएंगे। देखिए एक महिला की समझदारी, ये कह रही है भोगो बाबू 15 साल से विकास नहीं किया है, इस बार बदल के वोट देंगे, जो विकास नहीं करेगा उसको फिर हराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं बहुत तरह की योजना बनी महिलाओं के लिए भी। एक मिनट बच्चे, बच्चा, बेटा हल्ला मत करो। नीतीश बाबू तो पटना में, नीतीश बाबू तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं आता है सर। नीतीश बाबू देखने के लिए नहीं आता। यहाँ तो विधायक जीत को जाता है, कुछ भी नहीं करता है। नीतीश बाबू तो पटना में, यहाँ पर नहीं देखने के लिए आ रहा है। क्या नाम है आपका? सविता देवी। सविता देवी, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको सलाम करता हूं। क्या आप ये समझती हैं कि नीतीश कुमार पटना में है, विधायक उनका प्रतिनिधि होता है और वो कुछ नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। बंगला छाप। बंगला छाप मतलब? हाँ, रामविलास के लड़का के। जरा इनसे बात करें, इनसे बात। एक मिनट हटो, एक मिनट रुकिए। आप लोग, ये महिलाएं हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार क्या होगा चुनाव में? क्या मन है? इतनी गांव की स्थिति देख रहे हैं, जैसे कुछ महिलाएं कह रही है कि 15 साल से विकास नहीं हुआ, जो विधायक हैं वो 15 साल से हैं। इस बार झोपड़ी छिके से पानी में छिके गने खोपड़ी ई नहीं होय छै, तनी खोपड़ी छिके तनी ओकरा ऊपर उठाई दिए सेहो ने घुसे मांगे छै। गारंटी नहीं लेंगे। इधर बोलो ना, इधर ठीक है तो कहै छी। क्या कर रही हो? बोलो। झोपड़ी वाला तो ठीके कहै छन, आर घुसे मांगे छथिन सब चीज में। होलो में कहलक घुसे दो 10,000 20,000 तब देबा, ओ हम गारंटी नहीं देंगे कि नहीं देंगे। किस चीज के लिए घूस मांगा? कौन मांगता है घूस? घर के लिए, घर में सब चीज। आरो किछ हमार बेटा नांगर के राशन कार्ड नहीं दै छै, ने राशन दै छै ओकर बाल बच्चा, त कोई देखे वाला के छै? अब ये जो गुस्सा है कि हर चीज के लिए घूस मांगा जाता है। घुसे मांगते हैं, सब चीज में होते। वृद्धा पेंशन बुढ़ा का असर सब हमरा बुढ़ा कैसे पी लेकिन घुस अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं देते। अब तो मरते तो घाट जाए, राशन कार्ड चाहे कुछ नहीं करते। अब देखिए ये 3 महिलाएं एक साथ बोल रही है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड बनाने की बात हो, घुसे मांगते हैं। बार बोल रहे हर चीज में घूस चलता है। ये एक सरकार पर आरोप है। नीतीश को देले नहीं जेते वोट। नीतीश की करते? नीतीश कुछ नहीं करे छे। नीतीश करे छे पैसे वाला, गरीब का नहीं नीतीश करे छे, पैसे वाला करे छथिन नीतीश। गरीब को नीतीश कुछ नहीं करते।
कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर लल्लू बाबू रहे ना तब राशनो काठ बोटल गेले, सब कुछ करल गेले, तनिक सरियो कपड़ा। की नाम भेलो तोहर? हमर राम दुलारी होले। ये घर छो? हाँ, ये सड़की पर रहे छे, जा माल जालो जे पानी में डूबल छे, पानी में रहे छी। ई सब पानी में रहे छिए? कुछ दिन लल्लू बाबू काल खाने के रहे। ये पानी में रहे छिए मतलब पानी में रह रहे। सबसे बड़ी परेशानी अभी बीते 4 महीने की है कि ये सब पैसे वाला नीतीश बाबू देखे छथिन। देखे न कोई दोष नहीं है सर, यहाँ तो विधायक जो जीत कर मुखिया आता है, हाँ सर मुखिया कहता है वोट अभी दीजिए। नीतीश तो सब चीज देते हैं, यहाँ का हमें ये सामान देंगे वो सामान देंगे, तो मुखिया जीत के जाता है अपना लिए मरता है, गरीब लिए कोई नहीं मरे, खाली जिताने को वोट लेने को भागी है। अब वोट पड़ा जीता अपना घर में जाके सुत रहा, बस गरीब मर ले तो इस बार फिर तो भोगो बाबू भी हैं, नीतीश के उम्मीदवार भी हैं, यहाँ CPM है यहाँ पे, और उसके बाद चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं। तो इस बार क्या मन है आप लोगों का? जे करथनी के बढ़िया से देखथनी कोहरा का। अभी कौन मन नहीं बन रहे हैं कि अभी की मूड? सब बार तो है जीतथनी तो वह बार गरीब को देखइए वाला तो उनके केना जिता देतन, बार उनके केना जिता देतन। हाँ देखिए, अब ये जो बच्चा खातिर मरे छथिन लोग, गरीब लोग अपना बाल बच्चा मरे छे। बहुत जरूरी बात है और बहुत अहम है कि बार एक्के को क्यों जिता दें। एक्के से मतलब भोगो सिंह जो यहाँ JDU के विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो इनका आक्रोश उनसे है कि बार उन्हीं को क्यों जिताएं, किसी और को जिताएंगे। और यहाँ जो लोग ज़्यादातर हैं उनका इशारा क्या है आप शायद सुन चुके होंगे, अंदाज़ा लगा चुके होंगे क्या। तो इस बार क्या मन है, क्या लगता है किसको वोट देने से हालत यहाँ का बदलेगा? देखिए ये तो 15 साल से था तो कुछ किया नहीं मेरे गांव में। हाँ। कौन नहीं किया 15 साल से? 15 साल से तो ये है मतलब भोगो सिंह। हाँ, JDU। हाँ। उसके बाद यहाँ आता है जाता है, लोग कहता है अपन देख के चले जाता है, इसको तो कोई निवारण नहीं किया, न पानी खिंचवाया न कुछ। तो आप लोगों की और क्या क्या समस्या है जो पानी लगा है? समस्या यही है कि यहाँ रहने की दिक्कत है, पानी में हम लोग किसी तरह रहते हैं, खाट चौकी पे, घर में पानी था तो खाट चौकी पर रहते थे, कोई रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं है, रोजगार तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो कभी आप लोग विधायक से जाके बोले कि ये सब क्या दिक्कत है? आए मोटरसाइकिल से रास्ते में करीब 10-25 गाड़ी गया, अगर रुकता तब न उसको मोटरसाइकिल से भोगो सिंह गया। विधायक सर कुछ नहीं करते हैं, देख खाली चल जाता है, खाली कहता है पानी हम घिसवा देंगे, हम घिसाता नहीं है सर। गरीब का माय बाप छे भगवान, ऊपरे वाला भगवान छथिन, नीचा कोई न माय बाप देखे वाला, अपना लिए सब गरीब के ने भगवाने ऊपर वाला देखे छथिन, नीचा में कोई नहीं देखे वाला छे। सब अपना बाल बच्चा खातिर बोले छथिन भोगो बाबू और नीतीश बाबू। हम वोट घड़ी गरज घड़ी सब कॉल जोड़े छथिन, गरज बेटा जैसे कोई नहीं लाग सबके मारे लगे छथिन। ये देखिए एक बात जो इन्होंने कही कि गरीब को देखने वाला ऊपर भगवान होता है, भगवाने होय छे, और नीचा कोई नहीं धरती पर देखने वाला, कोई नहीं दे। गरीब ऐसे परेशान रहता है, ये कह रही हैं। हाँ, हमरा आर करे छे सरकार के जमीन में, कहाँ के जमीन खाते। लेकिन ये कहा जाता है सरकार पैसे वाला तरह की सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, जनधन खाता है, शौचालय बना है, महिलाओं के लिए बहुत तरह का स्कीम है सरकार का, ये सब का कोई फायदा पहुंचे से बिकलो कहते ने राशन कार्ड मिले छे, कुछ मिले छे। सरकारी गसल छे, वृद्धा पेंशन ने राशन कार्ड सरकारी गसल छे। चलिए तो ये है कि राशनो कार्ड जकरा बनाए देलखिन तो जकर चुटकी पकड़ते खैते, जकर नहीं पकड़ते नहीं खैते, से सिस्टम बनाए देलखिन केना। चलिए तो असली समस्या ये है, अब हम वापस लौटते हैं। आपको लग सकता है कि देश में इतनी समस्याएं हैं, बिहार में इतने मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, 10 लाख नौकरियां हैं, 10 लाख बनाम 15 लाख नौकरी है। प्रधानमंत्री मोदी आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, फिर से सपने दिखाते हैं। नीतीश कुमार बहुत एक मौका और दो तो पता नहीं क्या क्या करेंगे जैसे भाषण देते हैं। उन सारे भाषणों के बीच, उन सारी उम्मीदों के बीच, उन सारे दिखाए जा रहे सपनों के बीच एक बदरंग हकीकत ये है, वो बदरंग हकीकत
जो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब अंधेरा है और ऐसे ही अंधेरा है जैसे इनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। तमाम मुश्किलें परेशानियों के साथ जीने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि हर चुनाव के वक्त नेता इनसे आता है, वोट मांग कर जाता है, फिर इनका हाल देखने नहीं आता है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में, किसी और इलाके की जनता से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हुए। नमस्कार।